हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेल्फ लव में होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करें, मेडिटेशन करें जितना भी पॉसिबल हो आपको, सेकंड्स में, मिनट्स में। ओके, तो देखते हैं आज यूनिवर्स और डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ा 2 दिनों से ड्यूरिंग द मेडिटेशन और पूजा के टाइम में मुझे थोड़ा कुछ मैसेजेस आ रहे थे, लाइक आसपास जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी काइंड ऑफ थिंग्स ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ तो मैसेज हो सकता है उनकी ओर से, डिवाइन की ओर से और यूनिवर्स की ओर से। तो देखते हैं, शायद उससे रिलेटेड कुछ मैसेज वो देना चाहते हैं, शायद इसीलिए मुझे इस तरह सी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं विजुअलाइज हो रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि डिवाइन और यूनिवर्स आप सबको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। एंड एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे होंगे क्योंकि बाजू में एक टेम्पल है छोटा सा शिव जी का, वहाँ पे आज रामायण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सुबह से वो साउंड चल रहा है। तो प्लीज़ अगर डिस्टर्बेंस हो, अगर किसी तरह से आपको मेरी आवाज़ में कमी आ रही हो तो प्लीज़ उसके लिए वेरी सॉरी। ओके, सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं डिवाइन एंड यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। जो भी उनके लिए मैसेज है प्लीज़ मैसेज दीजिए। जो भी मुझे विजुअलाइज हो रहे थे आसपास के लोग, जो भी मुझे किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी 1-2 दिनों से कंटिन्यू दिख रहा है, प्लीज़ उससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिएगा प्लीज़। थैंक यू। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। किसी भी तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी, आसपास के लोग, ओके, कोई एनिमीज, कोई शत्रु, कोई ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स को के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं। अगर किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज? ओके, और कोई मैसेज? और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी उनके अराउंड है, किसी भी तरह के कोई एनिमीज, कोई शत्रु क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए किसी भी तरह का ऐसी कोई सिचुएशन है तो प्लीज़ उससे रिलेटेड मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को। ओके, दो कार्ड है। ओके, एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, और कोई मैसेज? एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और कोई मैसेज उससे रिलेटेड? ओके, ओके, स्टार का कार्ड रिवर्स आया है गाइस। तो देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स हम सबको। ओके, ओके, ओके,
क्या स्टार का कार्ड रिवर्स में आया तो मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी। ओके, देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ओके, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज? Bottom of the deck, 10 of cups. Okay. Okay. So let's see. देखते हैं। कुछ व्यूअर्स को राशियां जाननी होती है तो मैं बता दूं उनको। यहाँ पे वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है गाइस। ओके, इट मीन्स की यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आज नहीं आई है, तो यहाँ पे केवल मुझे एयर एलिमेंट्स दिख रहा है, फायर एलिमेंट्स दिख रहे हैं और मुझे वाटर एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो जो भी है यहाँ पे जो भी फायर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि, सिंह राशि एंड कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। ओके फ्रेंड्स, मेष राशि भी है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं यहाँ पे या जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे 1-2 दिनों से कहीं ना कहीं ये विजुअलाइज हो रहा है कि आसपास के लोग किसी तरह का कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि उनके आसपास के लोग हैं, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, या किसी तरह की भी कोई बात आपके बारे में मे बी अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है। मीन्स आप, इट मीन्स कि आपके लिए एक चर्चा बन चुके हो, आपके लिए एक चर्चा का विषय हो, आप उस मतलब आपके लिए कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है आसपास, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्स से उससे रिलेटेड कोई मैसेज हो, अगर किसी तरह का कोई मैसेज हो उससे रिलेटेड तो। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रही है आप लोगों के लिए कि जो आपके बोल सकते हैं कि जो आपके आसपास लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, है ना, आप उनको एनिमीज बोल सकते हो, आप उनको शत्रु बोल सकते हो, या फिर किसी तरह जो आपको हेट करते हैं, हेटर्स बोल सकते हो, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको परेशानी में देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, यस या मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो ना काफ़ी अपनी लाइफ में ना हर चीज़ों को बहुत ही मतलब एक मेहनती वाला है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला एनर्जी आ रहा है आपके लिए। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ड वर्किंग हो और चीज़ों को आप, मुझे यहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल भी हो। ओके, और काइंड हार्टेड भी दिख रहे हो मुझे। कहीं ना कहीं आप मुझे स्पिरिचुअल पर्सन भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे द लवर्स एंड हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये तीनों कार्ड शो करता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। ओके, और ये सारी चीज़ों को देखकर आपके आसपास लोग काफ़ी मतलब आपके बारे में बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि मे बी वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप में भी ढोंगी हो, या दिखाते हैं कि आप ऐसा बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं। ऐसी कुछ बातें उन लोगों के मन में है, ऐसी एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल की जो मुझे एनर्जी है जो आ रही है उससे रिलेटेड मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे बता रहा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं जिसमें आप हमेशा परेशान रहो, है ना। आपको ऊपर उठने नहीं दिया देना चाहते हो कि आप एकदम ऊपर उठो नहीं, है ना, आप कुछ अच्छी चीजें ना करो, है ना। चीजों को चीजें अगर कुछ गलत हो रही है तो आप उसमें आवाज ना उठाओ, है ना उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वॉर्ड जो होता है ना वो सच्चाई और ट्रूथ का को इंडिकेशन करता है। और यहाँ जो मुझे जो स्वॉर्ड्स दिख रही है वो आपको, मुझे नीचे की ओर और यूं ऐसे करके दिख रही है, मुझे हॉरिजेंटल में दिख रही है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि आप कभी भी अगर किसी तरह की
बातें होती हैं, है ना, आसपास, तो अगर वो गलत चीजें हो रही हैं तो आप उस ट्रुथ के लिए आवाज ना उठाओ। आप हमेशा उस आवाज को, जैसे वो लोग दबाना चाहते हैं, आप उसको भी दबाओ, और आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जी में ढकेलना चाहते हैं कि आप उससे उभर ना पाओ, उठ ना पाओ, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की बातें आपके लिए हो रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप बहुत ही मेहनती हैं, है ना। इतने सारे आपके ऊपर बोझ है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फिर भी आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए भी आप एक हमेशा अपनी चीजों को बैलेंस आउट करते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जिसमें ये दिखा रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपने काम को बोल सकते हो, अपनी इनर साइड को बोल सकते हो, उसको आप साझा करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को भी दिखाता है कि आप जिस रिलेशन में भी जाते हैं, आप उस रिलेशन को बहुत बखूबी निभाते हैं, है ना। आप एक कमिटमेंट जो होता है ना, आप अगर किसी को कमिटमेंट दिया आपने, तो उस कमिटमेंट को आप निभाना जानते हैं, है ना। आप पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ही दिल से, बहुत ही पूरी तरह से आप चाहते हैं कि उस कमिटमेंट को आप निभाओ। तो ये कहीं ना कहीं उनको बॉदर करती है ये चीजें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई और भी आसपास के जो कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, है ना, जो आपको अच्छा मानते हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं सच हो, है ना, सच का साथ देते हो और चीजें सही बोलते हो, सही करते हो, तो उनसे जो आपका जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को देखकर भी उनको कहीं ना कहीं एक जेलसी फीलिंग आती है, जेलस वाली भाव उनके मन में आता है। तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे भी वो रिलेशन आपका ना बने, है ना। और यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, स्टार का, 2 स्टार जो है ना, वो मुझे रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि ये जो कहीं ना कहीं जो ये हीलिंग को भी दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, है ना। हो सकता है कि वहां पे ऐसी चीजें हो जो नहीं चाहते हैं कि आप, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं ना कि मतलब ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप ढोंगी हो, मतलब चीजें आप अंदर से हो नहीं, आप शो ऑफ करते हो, आप दिखाते हो, मे बी स्पिरिचुअल होने का शो ऑफ करते हो, आप इतना ज्यादा हो नहीं, रियलिटी में आप वो नहीं हो, आप ऐसा वो, तो शायद इसीलिए ये जो मुझे स्टार का कार्ड है वो रिवर्स में आया है। तो इस रिवर्स में आने का मतलब यही है कि वो लोग इस तरह की चीजें आपके लिए सोचते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके लिए ये भी सोचते हैं कि ये जो मुझे पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी जो मुझे बता रही है ना, वो इससे ये दिख रहा है कि आपके पास जो चीजें आना चाहती है, जैसे कुछ लोग, मैंने बोला ना, कुछ लोग आपके पास अच्छे रिलेशन आपके साथ रखते हैं ना, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही समझदार, बहुत ही संतुलन व्यक्ति, बहुत ही हर चीजों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से लेना, और सारी चीजों को करते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आपने बैलेंस कर रखा है ना। तो ये सारी चीजें उनसे देखी नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये सारी चीजें कैसे अकेले चीजों को हर चीज करते हुए फिर भी मतलब सोसाइटी के लिए, हर चीज के लिए आगे रहती है, और कुछ अच्छा होता है उसमें भी आगे रहती है ना। और चीजों को उजागर करने में बिलीव करती है, उजागर इन द सेंस कि अगर कुछ गलत ऐसा हो रहा है तो आप उसको उजागर करने में बिलीव करते हो, है ना। तो ये जो पेज ऑफ कप्स है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई अगर कोई अच्छा बोलता है या आपके लिए किसी तरह का बोलते हैं ना कि अगर 4 लोग बातें कर रहे हैं, उसमें एक लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं, अगर 3 निगेटिव हैं तो एक पॉजिटिव होते हैं। तो वो जो पॉजिटिव पर्सन आपके लिए जो पॉजिटिव चीजें बोलती है, जो सकारात्मक बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो तीनों कोशिश करते हैं कि उस सकारात्मक को नकारात्मक में बदल दे, मतलब उसको ढकने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें उसमें नहीं है, ऐसी चीजें आ रही हैं। और ये जो मुझे हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है ना, इसमें मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, जो हेटर्स हैं, जो आपको हेट करते हैं, आपको नापसंद करते हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको वो समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि जो हम प्लानिंग करते हैं वो चीजें उसको कैसे पहले से कैसे पता चल जाती है, ये चीजें उनके मन में कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि उनको आप एक रहस्यमय लगते हो। क्योंकि ये कार्ड एक बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञानी को दिखाता है, बहुत ही रहस्य छुपा होता है अंदर में, ये चीजें ये कार्ड दिखाता है।
ये जो हाई प्रेस्टेस का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं ये एनिमीज जो है, जो शत्रु हैं आपके, जो भी हेटर्स हैं आपके, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो ऐसा उनको लगता है कभी कभी कि आप कहीं ना कहीं रहस्यमयी हो, और कभी कभी आप उनके पड़े लगते हो, मतलब उनको वो आपको समझ नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि जहां तक वो बातें करते हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही काइंड हार्टेड भी हो, और कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो, जिसके कारण वो कोशिश करते हैं कि आपको इसकी कमजोरी बनाकर आपको अपनी प्लानिंग में शामिल कर सके, है ना। बट आप कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो अच्छाई है, वो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी पे हावी हो जाती है ना। और उनकी जो प्लानिंग्स होते हैं ना, जो आपको घसीटना चाहते हैं उस नेगेटिविटी में, आप कहीं ना कहीं उसको आभास कर लेते हो, और उसके सारी प्लानिंग को आप कहीं ना कहीं उजागर कर देते हो, है ना। और यही चीजें उनको पसंद नहीं आती उन लोगों को, और इसीलिए शायद आपको इस सिचुएशन में वो चाहते हैं किसी न किसी तरह आपको एक नेगेटिविटी में, एक लोगों को एक नेगेटिव थॉट्स देते हैं आपके प्रति, एक नेगेटिव बातें करते हैं आपके लिए, है ना, कि आपकी जो वीकनेस है ना उसके बारे में वो ज्यादा बातें करते हैं आपको। इवन बहुत लोग आपके बारे में ये भी देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं चीजों को, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, है ना, सारी जिम्मेदारियों को आप अकेले, उस जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से आप संभालते हुए भी अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो, अपनी फैमिली को भी हर चीजें पूरी करते हो, हर चीजें एक हैप्पीनेस वाली लाइफ आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको खुश देखते हैं, है ना। तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्योंकि ये डाउट वाली चीजें ना, यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है मुझे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए भी ये इतने खुश कैसे हो सकते हैं, है ना। आप इतने खुश कैसे हो सकते हो, अपनी लाइफ को इतना बैलेंस कैसे कर रखा है, अपनी फैमिली को इतने बैलेंस तरीके से कैसे समेट रखा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको बॉदर करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो इसीलिए शायद आपको वो इस परेशानी में देखना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो कप्स की जो एनर्जी जो मुझे आ रही है ना, एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, तो ये चीजें वो चाहते हैं कि जो आप जो इमोशन है ना आपके अंदर, जो बहुत ही इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, है ना, बहुत ही एक पॉजिटिव वाले थॉट्स है आपके अंदर, तो ये सारी चीजों को वो एज अ कमजोरी, एज अ वीकनेस समझते हैं वो, और वो चाहते हैं कि इस कमजोरी को का फायदा उठाया जाए आपके अगेंस्ट। तो इस तरह की वो प्लानिंग करते हैं आपको, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके हर नेगेटिव थॉट्स को, हर प्लानिंग को आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप सामने ले आते हो, लोगों के सामने ले आते हो, और वही चीजें उनको बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा बॉदर करती है। और यहाँ पे जो मुझे हेरोफेंट का जो कार्ड आया है ना, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि आप एक रहस्यमयी हो, आप कहीं ना कहीं चीजें आपको आभास हो जाती है, क्योंकि यहाँ इंट्यूशंस को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक गुरु का हाथ बोल सकते हो, एक डिवाइन का हाथ बोल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, है ना। क्योंकि स्टार में जो कार्ड उल्टा, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी जर्नी को दिखाता है, बट यहाँ पे रिवर्स आया, दैट मीन्स कि ये आपके उनके थॉट्स को दर्शाता है। वो उनके थॉट्स से उनको ऐसा लगता है कि आप ढोंगी हो, आप दिखावा करते हो, आप इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो आपका शायद एक ही रूप देखा है, आपका दूसरा रूप उन्होंने नहीं देखा है, दूसरा पहलू आपका नहीं देखा है। कहीं ना कहीं में भी आपके बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक मतलब एक होता है ना, एक पर्सन बहुत ही दयालुता भरी रहती है उसके अंदर, है ना। किसी की भी अच्छाई को बहुत ही ईमानदारी से उसको समझता है ना। लेकिन इसी चीज को वो सोचते हैं कि बहुत ही वीक है, इसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है ना, अपनी प्लानिंग में उसको समेटा जा सकता है, अपने प्लानिंग में उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, आप कहीं ना कहीं चीजों को आभास कर लेते हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो, इसलिए कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है आपका, और नॉलेजेबल हो बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आपको नॉलेजेबल भी बहुत मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है उनको कि आप बहुत चीजों को सोच समझकर, सूझबूझकर चीजों को करते हो, चीजों को स्टेप लेते हो, और कहीं ना कहीं चीजों को, हर चीजों को एक बैलेंस तरीके से, एक सही तरीके से, एक लेवल में लेकर आते हो आप, है ना। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है आपके लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे भी मुझे डिवाइनली ब्लेस्ड आप दिख रहे हो, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाली मुझे एनर्जी आ रही है।
तो डेफिनेटली आप में से कोई भी हैं, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ओके गाइज, मुझे कुछ व्यूअर्स ने मुझे थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं, एक दो कमेंट्स में भी वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। उनके कमेंट से मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से लोग दूर हो जाते हैं, लोग उनसे हेट करने लगते हैं, एनिमीज बढ़ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने पहले भी कहा है कि गाइज, अगर मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, है ना, किसी भी तरह का मन में किसी तरह आपको अगर बिलीव नहीं है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को स्क्रॉल आउट कर सकते हैं अगर आपकी स्क्रीन पे आता है किसी तरह तो। ओके फ्रेंड, ये वीडियो मैं फोर्सफुली किसी को देखने के लिए नहीं बोलती। आप तभी देखना, आप दिल से देखा करो। अगर आपको विश्वास हो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, इन सब चीजों को मानते हो, तो ही आप इस वीडियो को देखना। ओके, अदरवाइज आप इसको आराम से इग्नोर कर सकते हो। ओके, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस वीडियो को देखो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ। अपने गॉड को, अपने भगवान को, जो भी डिवाइन है, जो भी यूनिवर्स है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और जो मैं ये काम करती हूँ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी ओर से मुझे मैसेज आता है, मुझे उनकी ओर से ये मैसेज दिया जाता है कि मैं अपने व्यूवर्स को एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करूं, उनको एक पॉजिटिव की तरफ खींच कर लेके आऊं। अगर वो नेगेटिव है थोड़ा बहुत भी, तो उनको मैं एक पॉजिटिविटी की ओर खींच कर लेकर आऊं और उनको एक मैसेज दूं। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये मैसेज को किस तरीके से लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़, अगर आपको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है, तो आप इस वीडियो को आराम से इग्नोर कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आप इस वीडियो को आप देखें ही। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी आपकी। मुझे जो दिखा मैंने आपको बता दिया। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी, या डेफिनेटली मुझे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। जो कि मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हैं, है ना, बट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बैलेंस किया है। और यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप बहुत ही स्टेबल हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है आपने। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बोझ यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए भी आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से रखा है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार से रखा है, अपनी फैमिली को बहुत ही हर चीज़ से फुलफिल करके रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग, जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनको पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीजें करते हुए, सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, आप इतने सकारात्मक कैसे हो सकते हो, आप चीजें अच्छी कैसे सोच सकते हो, आप इतने ज्यादा जो स्पिरिचुअल हो, वो कहीं ना कहीं दिखता है लोगों को, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ढोंगी हो, है ना। तो इस तरह की बातें आसपास आपके लिए होती रहती है ना। ऐसा मुझे 2-3 दिनों से ऐसी कुछ एनर्जी आ रही थी, और टैरो में भी मुझे यही सारी चीजें दिखी हैं। तो अगर ऐसा कुछ है गाइज, तो मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर ऐसे लोग हैं आसपास लोग और आपको पता है, तो थोड़ा सा उनसे आप डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, बट ये जरूर बोलूंगी कि थोड़ा आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, है ना कहीं आपको मालूम हो जाएगा कि उनसे कैसी वाइब्स आती है। जब आप उनसे बातें करोगे, उनके आसपास आप रहोगे, तो उनके वाइब से ही आपको ऐसे इंट्यूशंस आ जाएंगे। आपको एक नेगेटिव वाली फीलिंग्स, एक पॉजिटिव वाली फीलिंग्स आ जाती है ना। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, है ना, अगर आप इन चीजों को मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आप डिस्टेंस बना के रखिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इंटेंशन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पे, हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर करता है ना, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए आप। ओके फ्रेंड्स, सो मैं देखती हूँ कि थोड़े एंजल्स के मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो क्या गाइडेंस देना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर्स ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप तक इजीली पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ओके, अगर लगे तो करिएगा, अगर आपको लगे कि उनको शेयर करना चाहिए, है ना, तो ही करिएगा, है ना फ्रेंड्स। और प्लीज फोर्सफुली इस वीडियो को मत देखिएगा, है ना। सो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके लिए। सो माय डियर एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई गाइडेंस,
प्लीज़ प्रोवाइड करिए। जो भी टैरो में मैसेज आया उससे रिलेटेड कोई मैसेज है। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस, मैं वापस से मैं देख लेती हूँ। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दे दीजिए। कुछ मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है प्रोवाइड करिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज? ओके, डेफिनेटली यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी एयर की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ पे भी आप एक दूसरे को अपना प्यार साझा करते हुए दिख रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है ना। और जो भी आपके जो चैलेंजिंग टाइम था उसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है। और आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं जो आप ओवरकम कर लिए हो उसको आप एंड कर दीजिए, उसको आप फॉरगिव कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं आप प्यार में फॉल होते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपको एक लव ऑफर एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन आपको ऑफर कर रहा है, नहीं, आप एक दूसरे को साझा कर रहे हो, एक दूसरे को इक्वल वाला लव ऑफर कर रहे हो। एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी जो है ना वो इक्वल वाली मुझे दिख रही है ना, इक्वालिटी वाली दिख रही है। एक्सचेंज कर रहे हो एक दूसरे को। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, इक्वल वाले लव, है ना, इस तरह का प्यार किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है गाइस। एक लवर में भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप में हो सकता है, एक कपल में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है ना। तो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में भी ये लव, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। और देख लेते हैं एनी अदर, क्या बात है। एक फ्लिप हुआ है कार्ड फ्रेंड्स, मैं उसको ही लूंगी 2 कार्ड से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यस, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप मुझे कोई नया घर या गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हो। तो मे बी आप इन फ्यूचर, नियर द फ्यूचर, है ना, आप खरीदने वाले हो, कोई नए घर में शिफ्ट होने वाले हो और कोई गाड़ी भी खरीदने वाले हो आप, है ना, या खरीद लिया हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आता दिख रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो देखो आप, कलरफुल फ्लावर्स, ग्रीनरी, एवरीथिंग इज देयर होम इज देयर ऑल्सो। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी। कहीं ना कहीं हर चीजें जो खुशियां होनी चाहिए लाइफ में, वो सारी चीजें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, है ना, या किसी तरह की कुछ चीजें स्टार्ट करने वाले हो, तो किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो आप, ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द जो डेक है ना, वो थोड़ा मुझे आपका इम्पार्शियल दिख रहा है। और या फेयर माइंडेड, पब्लिक स्पीकिंग, यस, अनइमोशनल रिलेशनशिप, इमोशनली अनअवेलेबल। ओके, थोड़ा कहीं ना कहीं वो जो टैरो में जो आया था ना, मुझे स्पोर्ट्स की जो एनर्जी आई थी, है ना, इसमें भी मुझे स्पोर्ट्स की जो एनर्जी है ना वो डाउन की तरफ है ना। और ये जो है ना वो टैरो से रिलेटेड मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो आपके हेटर्स, जो एनिमीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी इमोशंस को वीक समझते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत ही इमोशनल फूल हो। आपको एज अ इमोशनली, क्योंकि आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत सच्चे हैं और इमोशनल भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको इमोशनल तरीके से, है ना, किसी तरह प्लानिंग करके आपको अच्छे तरीके से आपको प्लानिंग में शामिल किया जा सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपको प्लीज़, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यू नो वेरी वेल कि आप कितने सच्चे हो, आप सच के लिए कितने खड़े रहते हैं। और डेफिनेटली उनकी जो भी प्लानिंग, प्लॉटिंग होती है, आप कहीं ना कहीं उसको आप भेदने में आप सक्षम हो। आप कहीं ना कहीं आपको वो आभास हो जाता है कि चीजें सही नहीं हो रही है, चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी आई है गाइज एक, है ना।
तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही सक्सेस का टाइम है। किन्हीं जिनकी भी एनर्जी है प्लीज वही इनको पिक करिएगा, हर लोगों की एनर्जी नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, तो जिनसे जितना रेजोनेट हो आप प्लीज उतनी ही चीजें आप लीजिएगा। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है आपकी ओर आते हुए, और आपका जो प्लान है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हुए दिख रहा है मुझे। तो आपको इसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। आपका जो ये टाइम है ना, बहुत ही बेस्ट टाइम है, बहुत ही सक्सेस वाला टाइम है। और आप जिस चीजों में भी आपने अगर किसी चीज की शुरुआत करी है, या किसी तरह का भी आपने कोई प्रोजेक्ट मिला है, या किसी भी तरह की चीजें अगर आपने शुरू करी है ना, तो डेफिनेटली वो आपके सक्सेस की ओर ले जाएगा आपको। और ये बहुत अच्छा टाइमिंग है, तो आप उसको प्लीज इग्नोर नहीं करिएगा। किसी भी तरह का कोई ऑफर आए, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आए, तो आपको बेझिझक आपको उस चीज में आगे बढ़ना है ना। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, और आपका सक्सेस दिख रहा है मुझे पे, है ना, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ही परफेक्टली है। तो आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सन एनर्जी। तो अगर आप इससे रेजोनेट हो तो ही आप इसको लेना। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एंजल्स के मैसेज। मैं थोड़ा सा एंजल्स के आंसर्स लेना चाहूंगी कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके बारे में। जो भी एनर्जी आई थी टैरो में, उसके लिए माय डियर एंजल्स प्लीज कुछ मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा। ओके, ओके, मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स आपको। और यहाँ पे बोल रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मैंने एंजल्स जो आपको बताया कि ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डेफिनेटली, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली और आप उसका वेट कर रहे हो, तो ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स में डेफिनेटली होगा। यहाँ पे मैं 333 देख पा रही हूँ, काफी टाइम से हो गया मुझे कंटिन्यू, मुझे 333 दिख रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है एंजल्स का कि एंजल्स अराउंड अस। ओके, तो जो भी आप अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी ऑफर का, तो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो आने वाले हैं। और ये परफेक्ट टाइम है, तो आप उसको प्लीज ग्रैब करिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा। एनी अदर मैसेज एंजल्स प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई और मैसेज है तो प्लीज दीजिए, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है। मे बी जो टैरो में जो एनर्जी जो आई, आसपास के लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरह का कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा, है ना। हो सकता है आपको वो समझने में गलत मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो आपको, है ना, आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल आप क्या हो। तो हो सकता है इससे रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई बातें हैं, तो आप जो भी जिनसे भी आपके अच्छे रिलेशन हैं, और आप किसी से लगता है कि आप उनसे अच्छे रिलेशनशिप आप आगे बढ़ा सकते हो, तो प्लीज आप उनसे अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए, है ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करिए। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज प्रोवाइड करिए। कोई और मैसेज हो उनके लिए। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, मैसेज दीजिए। एक मैसेज और लूंगी गाइस मैं। ओके, देयर इज समथिंग बेटर डेफिनेटली। आपको जो भी आने वाला है, आप जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। ओके, तो आपको अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो काफी लंबे टाइम से, है ना, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, और ऐसा समझिए कि चीजें गुड नहीं, बहुत ही बेटर होने वाला है ना। और समथिंग जो भी आएगा आपके बेस्ट एंड बेस्ट आएगा, है ना, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है नॉट द राइट टाइम। मे बी किसी व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है। अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट, किसी तरह की चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोचा है, कुछ प्लान किया है फॉर द फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। ओके, ये आपके लिए सही समय नहीं है, ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये उन्हीं के लिए है जिनसे रेजोनेट हो। सब आपके ये सारे मैसेज आप अपने ऊपर नहीं थोपिएगा, जितने रेजोनेट हो आप प्लीज उतने ही लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बोला जा रहा है कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, किसी तरह की कुछ चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं,
किसी भी तरह का, है ना, किसी चीज का वेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, है ना, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको कुछ महीने रुकने के लिए बोला जा रहा है। कुछ महीनों के बाद आप उस चीज को शुरू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी का भी कार्ड आया है। तो जो भी आप सोचे हैं, जो भी मे बी लॉस हुआ है या किसी भी तरह की चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिकवर डेफिनेटली होगा, है ना। तो ये थे एंजल्स के आंसर्स आप सब के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलूंगी कि जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो, प्लीज उतनी ही चीजें आप अपने ऊपर लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा या इग्नोर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज दिल से देखिएगा, एक फेथ के साथ देखिएगा, एक विश्वास के साथ देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, कि मैं इन चीजों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप एक मन में किसी भी तरह का डाउट लेके आप इस वीडियो को देखें और उल्टी सीधे आप मैसेजेस करिए। ओके, सो बेटर है कि आप वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, स्क्रॉल आउट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लेते होंगे, पॉजिटिव तरीकों से लेते होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं या मन में कुछ ऐसा सोचा है या किसी भी तरह की लाइफ में चैलेंजिंग है, तो प्लीज़ डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो भरोसा होता है ना, वही वर्क करता है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करिएगा, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करिएगा, तो फिर वो चीजें वर्क नहीं करती हैं फ्रेंड। आप जैसी चीजें सोचते हैं वैसी चीजें आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में अच्छी चीजें ही होंगी, है ना। आप पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक हैप्पी वाली फीलिंग्स आएगी आपको, है ना। एक अलग सी अंदर सी जो फीलिंग्स होती है ना, वो अलग सी फीलिंग्स होती है वो। और अगर आप नेगेटिव रहेंगी तो हमेशा आप नेगेटिव थॉट्स को ही सोचती रहेंगी और उस नेगेटिव चीजों को ही आप अट्रैक्ट करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आप हैं, प्लीज आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीजों को पॉजिटिव तरीकों से सोचिए, है ना। ठीक है, चीजें लाइफ में आती हैं, चैलेंजिंग आती हैं, लाइफ है तो डेफिनेटली चैलेंजिंग आएंगे, हर समय अच्छी चीजें नहीं होती हैं, है ना। क्योंकि पॉजिटिव चीजें होती हैं तो नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो उस नेगेटिव चीजों को, उस चैलेंजिंग को, उस जो भी चीजें हमारी लाइफ में अगर आ रही हैं, है ना, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको सामना करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें पावर चाहिए। वो सारी चीजें हमें किन से मिलेगी, डिवाइन से मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना। मैंने भी अपने लाइफ में 10 से 11 साल चैलेंज फेस किया है, पर्सनल में भी और प्रोफेशनल में भी। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आप ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे। मैंने उनसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। मैंने ऐसे सी सिचुएशन देखी अपनी लाइफ में, मैंने हमेशा उनके साथ ही अपने आप को कनेक्ट रखा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा करेंगे, है ना। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो आज हैं कल चले जाएंगे। आज साथ दे रहे हैं क्योंकि अगर आप आज आपका टाइम है तो डेफिनेटली वो आज आपके साथ रहेंगे। कल आपका टाइम खराब होगा, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन डिवाइन कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपका टाइम अच्छा हो या बुरा हो। डिवाइन बस हमें ये बोलते हैं कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए, ग्राउंडेड रहिए, दैट्स इट। वो इतना ही बोलते हैं। और बुरे समय में तो डेफिनेटली हर लोग उनके शरण में जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बस इतना वो ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और उनके लिए अगर कोई भी इस तरह की बातें बोलता है तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत मैं हर्ट हो जाती हूँ। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जो भी अपने लाइफ में, इवन दो हर दिन का जो मेरा रूटीन होता है, जो शुरुआत जो होती है ना मेरा, वो कहीं ना कहीं मुझे उनके गाइडेंस से ही मैं शुरुआत करती हूँ। कुछ भी करती हूँ, कुछ भी करने को होता है, अगर किसी तरह का डाउट होता है तो मैं कहीं ना कहीं मन में उनसे क्वेश्चंस करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनको बोलती हूँ और मुझे आंसर्स मिल जाते हैं और मैं उस रास्ते पे चलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मानना है, कितना मानना है, कितना नहीं मानना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, मैं मानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं, मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, तो आप भी दिल से मानिए और दिल से चीज़ों को ट्रस्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड धनवान रहिए हमेशा। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।